फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज के मूवी में हम इसी लड़की की बात करेंगे जिसके बढ़ते वेट के कारण उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है और वो अपना वेट कम करके उसे बदला लेती है। आज की मूवी का नाम है आई एम लूजिंग वेट। स्पॉइलर अहेड। फिल्म रूस के निशनी नोवगोरोड शहर में शुरू होती है। आन्या अपने 20s में है और अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। वह एक बेकरी में काम करती है और इसलिए हमेशा खाने से घिरी रहती है। जब दोनों पहली बार मिले थे तो वह 0 फिगर थी, लेकिन महीनों में उसका वजन काफी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में बुलाया जाता है। आन्या कुछ महीने पुराने ड्रेस को पहनने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि अब वो उसे फिट नहीं है। वह ये कहकर खुद को दिलासा देती है कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। जेनिया भी यह जानता है, लेकिन वह इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि उसने कितना वजन बढ़ाया है, ये जानते हुए कि यह उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ कपड़ों को ट्राई करने और इस कोशिश में कुछ फाड़ने के बाद आन्या को एक अच्छा ड्रेस मिल जाता है और वह तैयार हो जाती है। जब जेनिया ने उसे ड्रेस में देखा तो उसका चेहरा सदमे में आ गया। वह लड़की नहीं रही जिसके साथ वह रिलेशनशिप में था। वह शादी में उसके साथ नहीं दिखना चाहता क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से उसके सभी दोस्त वहाँ होंगे। वह उसे थोड़े थोड़े हिंट देता है, आशा करता है कि वह घर पर रहेगी। उसकी राहत के लिए आन्या कहती है कि वह घर पर रहना चाहती है और पिज्जा ऑर्डर करना चाहती है। वह उससे अपने साथ रहने का आग्रह करती है, लेकिन जेनिया कपल को बधाई देने और तुरंत घर लौटने का वादा करता है। जाने से पहले वह उसे उठाता है और उसे काउंटर पर बिठाता है, लेकिन जब वह उसे चूमने की कोशिश करती है तो वह दूर होता है। आन्या ने इशारे को नोटिस किया, लेकिन इस चीज को छुपाया कि उसे हट हुआ है। उसके जाने के बाद वह आरामदायक कपड़े पहनती है और अपना वजन करती है कि जो कि 76 किलो है। हालांकि उसे हमेशा वजन बढ़ने की शिकायत रहती है, लेकिन उसका एकमात्र संकल्प यह है कि वह अपने डेली प्रेयर्स के बाद एक गिलास पानी पिए। अब भी वह कुछ तला हुआ खाना पकाती है और अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए इंटरनेट पर स्क्रॉल करती है। जब वह फोन पर बात कर रही होती है तो वह शादी में जेनिया और उसके दोस्तों की तस्वीरें देखती है। वह एक ग्रुप फोटो में जूम करती है और ये देखकर परेशान होती है कि जिन लड़कियों के साथ जेनिया घूमता है वे दुबली पतली और फिट हैं। वह उनसे अपनी तुलना किए बिना नहीं रह सकती। फिर उसे जेनिया और एक लड़की की तस्वीर मिलती है। उसकी प्रोफाइल की जाँच करने पर वह लड़की जेनिया के गाल पर किस करते हुए एक बूमरैंग को देखकर डर जाती है। आन्या के लिए तैयार होने, कुछ मेकअप करने और शादी में भाग लेने के लिए वो वीडियो काफी है। वह उसे वहां छोड़ने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नताशा को बुलाती है। नताशा भी नोटिस करती है कि उसका वजन बढ़ गया है, लेकिन उसे आन्या अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती है। वह उसका चेहरा पकड़ती है, उसे अपने शरीर के बारे में कॉन्फिडेंट होने के लिए कहती है। जब आन्या पहुंचती है तो वह देखती है कि जेनिया लड़की के साथ नाच रहा है और थोड़ा बहुत करीब आ रहा है। जेलिसी से वह उनके बीच में आ जाती है और डांस करने लगती है। जेनिया उसे देख के हैरान है, लेकिन वह नाचती रहती है क्योंकि दूसरी लड़की उसका मजाक उड़ाती है और चली जाती है। कुछ देर बाद कपल बैठ जाता है और आन्या खाना शुरू कर देती है। वह उससे पूछती है कि वह एक लड़की के साथ क्यों डांस कर रहा था, लेकिन जेनिया ये कहकर इसे टालने की कोशिश करता है कि वे एक ग्रुप में डांस कर रहे थे। जब आन्या उसे धक्का देती है तो वह भड़क जाता है और स्वीकार करता है कि वह अब उसे पसंद नहीं करता। वह कहता है कि वह खाने के अलावा कुछ नहीं करती और उसके लिए बोझ बन गई है। आन्या आंसू बहाती है, लेकिन इससे पहले कि वे बात कर पाते न्यूली मैरिड कपल उनके पास आता है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हंसी गायब हो जाती है जब दुल्हन अन्या से पूछती है कि क्या वह गर्भवती है। उसके बाद जेनिया उसे फेयरवेल करता है और चला जाता है। अगले दृश्य में अन्या अपनी माँ के घर जाने के रास्ते में एक बस में है। वह बेकाबू होकर रो रही है, इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी माँ के पास पहुँचती है और वो किसी से बात कर रही होती है। वह नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। आन्या अपनी माँ से कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके वजन की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। उसकी माँ कमेंट करती है कि वह मोटी नहीं है, उसकी बस चौड़ी हड्डियां हैं जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर सकती। उसकी बात ने उसे पहले से कहीं ज्यादा बुरा महसूस कराया। रात में वह अपने फोन पर जेनिया की तस्वीरों को देखते हुए अपनी माँ के सोफे पर सोती है। उसे कुछ महीने पहले की अपनी एक तस्वीर भी दिखाई देती है। वह अपने शरीर में झूमती है और ये देखकर दुखी होती है कि वह कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का फोन आता है जो उसे आने के लिए कहती है। आन्या नताशा की बालकनी में सो जाती है और ब्रेकअप की शिकायत करती रहती है। ये पता चला है कि जेनिया कल शाम उसका सारा सामान छोड़ने के लिए वहाँ आया था। नताशा ने उसे अपने और अपने पति डिमास के साथ कुछ दिनों तक रहने के लिए कहा, जब तक कि वह अपनी जगह नहीं पा लेती। वह अपने दोस्त को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या बेहतर महसूस नहीं करना चाहती है। वह केवल रोना चाहती है और अपने घटिया एक लवर के बारे में शिकायत करना चाहती है जिसके साथ वह वापस आना चाहती है। यहाँ तक कि डिमास भी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि वह कस्बे की सबसे सेक्सी लड़की है, लेकिन इसे अन्या की मदद के लिए कुछ नहीं होता है। वह बालकनी में रात बिताती है और अगली सुबह नताशा उसके पास आती है। नताशा उसे एक दोस्त के बारे में कहानी बताती है जो अन्या के समान सिचुएशन
डिप्रेशन में थी। उसके प्रेमी ने उसके साथ मैसेज में रिश्ते को तोड़ दिया क्योंकि उसने वजन बढ़ा लिया था। वह लड़की आन्या की तरह पीठ पीछे बातें और कराहने के बजाय जिम गई और केवल 1 महीने में ही स्लिम हो गई। बाद में उसके लवर को अपने फैसले पर इतना पछतावा हुआ कि उसने उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहने के लिए उसके ऑफिस को फूलों से भर दिया। जब आन्या शिकायत करती है कि उसके पास जिम में ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो नताशा ने आइडिया दिया कि वह शहर के सभी जिमों में 1 सप्ताह के फ्री ट्रेनिंग का उपयोग करती है और फ्री में जिम करती है। अगली सुबह आन्या अपनी सुबह की प्रेयर कहती है, 1 गिलास पानी पीती है और अपने जीवन में पहली बार जिम जाती है। उसे मशीन अच्छे से चलाने में थोड़ा समय लगता है और कई मौकों पर वह ट्रेडमिल से गिर जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वह रेस्तरां में 2 लोगों का खाना खा रही है। नताशा, जो रेस्तरां में काम करती है, उसका खाना फेंक देती है। निराश है कि वह 2 घंटे से अधिक समय तक खुद को रोक नहीं सकती। वह अपने दोस्त से कुछ इच्छा शक्ति दिखाने के लिए कहती है। घर लौटने पर अन्या अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाती है और इसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। वह उम्मीद करती है कि चिप्स के एक बैग को खाते खाते ये ट्रिक उसके कुछ पाउंड कम कर देगी। आधी रात को वह रेफ्रिजरेटर से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा द्वारा पकड़ी जाती है। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह कुछ भी अनहेल्थी नहीं खाएगी। यह उसके लिए विशेष रूप से कठिन है क्योंकि वह एक बेकरी में काम करती है। एक केक को सजाते समय वह गलती से अपनी उंगली पर से आइसिंग चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए 10 स्क्वाट करती है। दिन भर खाना उसे पुकारता है, लेकिन वह खुद पर काबू रखती है। एक पॉइंट पर वह पूरे केक के साथ अकेली रह जाती है। वह इसे खाने का बहाना बनाने की कोशिश में कई मिनट तक घूरती रहती है, इधर उधर घूमने और लगभग एक शेल्फ तोड़ने के बाद वह हार मान लेती है और एक ही बार में आधा केक खा जाती है। आन्या को पता चलता है कि उसे एक समस्या है। वह लगातार खाने वाले लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्थ ग्रुप की तलाश करती है और एक मीटिंग में शामिल होती है। महिलाओं के समूह में कोल्या नाम का एक अकेला पुरुष है। आन्या खुद को एंजेला के रूप में पेश करती है और झूठ बोलती है कि उसे खाने की बीमारी नहीं है। इसके बजाय वह एक पत्रकार होने का दावा करती है जो खाने के डिसऑर्डर पर एक कहानी लिख रही है। ग्रुप इस चीज को स्वीकार न करते हुए कि उन्हें कोई समस्या है, उनकी कंडीशन के लिए रीजन देने की कोशिश करता है। गुस्से में कोल्या उनमें से सबकी की ओर इशारा करता है और उन्हें मोटा कहता है, जिसमें वह भी शामिल है। वह ये भी कहता है कि आन्या भी पत्रकार होने के बारे में झूठ बोल रही है क्योंकि वह स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे भी प्रॉब्लम है। आन्या एक फोन कॉल आने का नाटक करती है और मीटिंग छोड़ देती है, लेकिन कोल्या उसका पीछा करता है। वह उसे पास के एक रेस्तरां में इनवाइट करता है और आन्या केवल इसलिए जाती है क्योंकि वह भोजन के लिए ना नहीं कह सकती। कोल्या का प्रपोज है कि वे एक दूसरे के फिटनेस ट्रेनर बने। इस तरह उन्हें रोजाना एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना पड़ता है और पूरी प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है। आन्या कोल्या के सच्चे इरादों के बारे में कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उसे कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं दिखता। अगले दिन से वे रोज सुबह दौड़ने के लिए एक पार्क में जाते हैं। सबसे पहले आन्या कोल्या के साथ रहने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। उसे इस बात पर कोई शर्म नहीं है कि उसका शरीर कैसा दिखता है जो उसके लिए विदेशी है। उसके साथ समय बिताने से उसे अपने शरीर से भी प्यार हो जाता है। वे हर भोजन से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में अच्छे हैं क्योंकि वे एक ही समस्या से गुजर रहे हैं। जल्द ही अन्या का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है जब वह पूल पार्टियों में जाती है और दुबली पतली लड़कियों को खूबसूरत देखती है। जब भी वह निराश महसूस करती है, कोल्या उसकी मदद करता है। स्ट्रेस दूर करने के लिए वे अक्सर बहुत तेज चिल्लाते हैं। आन्या को जैन्या के पास वापस जाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिससे कोल्या को जलन होती है। 1.5 महीने में वह 10 किलो वजन कम कर लेती है और फिर से जैन्या से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक स्विमिंग सूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में उससे टकराने का नाटक करती है। वह एक ट्रेनर के रूप में काम करता है और उसे देखकर दंग रह जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद वे पूल में उतर जाते हैं और एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि शादी वाली लड़की आती है और खुद को जैन्या की गर्लफ्रेंड बताती है। आन्या का दूसरी बार दिल टूटा है। वह उसे भूलने के लिए पूरी रात पार्टी करती है और पीती है। अगली सुबह वह कोल्या के बिस्तर पर बिना कपड़ों के उठती है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि उसने उसे बिना कपड़ों के नहीं देखा। पिछली रात के फ्लैशबैक से पता चलता है कि आन्या एक अजनबी के साथ घर जाने वाली थी, लेकिन कोल्या सही समय पर आ गया और उसे बचाने के लिए चेहरे पर मुक्का खाया। अजीब सुबह के बाद वह अपनी माँ के घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी माँ के अनुसार आन्या को अपने पिता से अनसुलझे आघात का सामना करना पड़ा है जब वह केवल एक बच्ची थी, जब वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसलिए वह चाहती है कि जैन्या की मान्यता भले ही वह उसके लिए अच्छा न हो। आन्या समझती है कि उसका क्या मतलब है और अगले दिन अपने पिता से मिलने जाती है। वह कोल्या को अपने ड्राइवर के रूप में लेती है क्योंकि ड्राइव 5 घंटे लंबी है। अपने रास्ते में कोल्या अक्सर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या इग्नोर करती है।
वे अंत में उसके पिता सगे से एक लकड़ी के घर में मिलते हैं जहां वह एक महिला के साथ रहता है। आन्या उससे पूछती है कि वह उसके जीवन में शामिल क्यों नहीं होना चाहता। दूसरी ओर सेर्गेई उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह उसके जन्मदिन पर एक उपहार लेकर आया था, लेकिन उसने उसे खिड़की से हटा दिया। रात में आन्या गलती से एक मोमबत्ती गिरा देती है और लकड़ी के घर में आग लगा देती है। सगे उसकी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उसके घर को बर्बाद करने के लिए उस पर चिल्लाता है। आन्या और कोल्या तुरंत बाद घर लौटते हैं। अलग होने से पहले वह उसे नाक पर किस करती है और कोल्या अपने घर जाते वक्त अपने आप में टॉप ऑफ दी वर्ल्ड फील करता है। वह उसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी घड़ी को एक्सचेंज करता है। कहीं और जुनिया आन्या से मिलने आती है और उससे माफी मांगती है। कुछ देर बात करने के बाद वे प्यार करने लगते हैं। जब कोल्या फूल लेकर लौटता है तो वह उन्हें देखता है और निराश होकर चला जाता है। अगली सुबह अन्या जेन्या के साथ उठता है जो उसे बोलता है कि वह एक महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखती है। इससे आन्या को एहसास होता है कि वह एक कच्चा रिश्ता नहीं चाहती है जहां उसे हमेशा डर लगे कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। वे फिर से बहस में पड़ जाते हैं और जेन्या वहां से चला जाता है। उस शाम वह कोल्या के घर जाती है और एक दोस्त के साथ रहना चाहती है, लेकिन कोल्या इतना गुस्से में है कि वह उसे एक सेब देता है और बोलता है कि ट्रेनर के रूप में उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है क्योंकि उसका वजन कम हो गया है। अगली सुबह वह नताशा के घर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह खतरनाक तरीके से घर के अंदर जाने के लिए पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन का इस्तेमाल करती है। ये पता चला है कि नताशा और उसके पति के बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी जिसके बाद वह चला गया। लड़कियां आपस में बात करती हैं और काफी बेहतर महसूस करती हैं। अगले दिन सगे फिर से आन्या से मिलने आता है और एक बुरा पिता होने के लिए माफी मांगता है। वह उसके साथ डांस भी करता है जैसे वह बचपन में किया करता था। दोनों की सुलह के बाद अन्या कोल्या से मिलने के लिए फिटनेस मैराथन में जाती है। वह उसे एक कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पाती है और अपने ट्रेनर के रूप में अपना हक जताते हुए उसे फेंक देती है। वह ये भी घोषणा करती है कि चूंकि उसने उतना वजन कम नहीं किया है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसकी मदद करे चाहे कुछ भी हो। वे मैराथन में हिस्सा लेते हैं और इसे पूरी ताकत से पूरा करते हैं। अंत में कोल्या उसे किस करने के लिए पूरी हिम्मत जुटाता है। अपने जीवन में पहली बार आन्या को यह एहसास हुआ कि उसके रूप रंग के बारे में जुनूनी होने से वह खुश नहीं होगी। कोल्या की तरह आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने में ही सच्ची खुशी है। उन्होंने हमेशा अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन कभी भी अपने रूप को लेकर शर्मिंदा नहीं हुए। आन्या उसके जैसा बनने का प्रयास करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।